नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के बॉर्डर पर घेर कर बैठे पिछले 6 महीने से फर्जी किसान नेता अब दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हैं और उन्होंने घोषणा कर दी है कि अब हम अपनी किसानों की संसद यहां जंतर मंतर पर चलाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर सदन के अंदर नेता अपनी संसद चला सकते हैं तो किसान अपनी संसद क्यों नहीं चला सकता। और उन्होंने कह दिया है कि जंतर मंतर पर हम अपना कानून खुद बनाएंगे, अपनी संसद खुद चलाएंगे और प्रस्ताव पास करेंगे। और हम निगरानी भी रख रहे हैं कि सदन के अंदर कौन कौन नेता हमारा सपोर्ट कर रहा है। जो नेता किसानों के बिल की वापसी की बात करेगा, हम आने वाले चुनाव में उन्हीं का साथ देंगे। हम याद रख रहे हैं, उन पर नजर रख रहे हैं। अब ऐसे में आप देखिए कि दिल्ली के बॉर्डर को पिछले 6 महीने से जिन लोगों ने घेर रखा है, जिन्होंने 26 जनवरी में लाल किला कांड किया, जिनको गुंडागर्दी की वजह से 300 पुलिसकर्मी जिनको घायल कर दिया गया, आज वही लोग अब जंतर मंतर पे आ गए हैं। और जबकि आपको बताएं कि जंतर मंतर को लेकर पहले ही दिल्ली पुलिस मना कर चुकी है और वो अपने हलफनामे में दे चुकी है कि ये सुरक्षा की मामले को लेकर जो जंतर मंतर है काफी संवेदनशील एरिया है, यहां किसानों के किसी भी धरने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती। लेकिन किसान है कि अपनी जिद पे अड़ गए और जिद पे इस कदर अड़ गए कि वो टकराव की पोजीशन में आ गए। इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जबकि मना किया था, लेकिन इस टकराव में जो दिल्ली की सरकार है अनुमति दे दी धरने प्रदर्शन की, जिसके कारण दिल्ली पुलिस चाहकर भी इनको बैन नहीं कर सकी और जंतर मंतर पर धरना चालू हो गया। यूं तो किसानों ने कहा कि हम शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करेंगे, 200 की संख्या में किसान प्रतिदिन यहां आएंगे और अपना शांतिपूर्वक हम अपनी बातों को कहेंगे। लेकिन पहले ही दिन जो नाटक वहां हुआ, उससे एक बार फिर से 26 जनवरी की याद ताजा हो गई। क्योंकि 26 जनवरी में जैसे हमने देखा था कि ये किसान नेता सबके सब ये बोल रहे थे कि एक शांतिपूर्वक मार्च हमारा निकलेगा ट्रैक्टर का और हम दिल्ली के रिंग रोड पर केवल अपना ट्रैक्टर निकालेंगे मार्च, उसके बाद अपने अपने जो बॉर्डर हैं उस पर लौट जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि इन्होंने अपने ट्रैक्टरों का रुख लाल किले की तरफ मोड़ दिया, जो इनकी पहले से बनी हुई योजना थी। और उसके तहत इन्होंने जो तांडव किया उसमें 300 पुलिसकर्मी घायल हो गए। ठीक इसी तरह आज ये जंतर मंतर पर जब इनके प्रदर्शन का पहला दिन था, बाकायदा इनके बीच में इन्होंने आई कार्ड बांट रखे थे किसान नेताओं ने, और जिनको गले में टैग लगा हुआ था किसान धरना जंतर मंतर प्रदर्शन, ऐसे आई कार्ड लगे हुए अपने को पत्रकार कहने वाले लोगों ने पत्रकारों पे ही हमला कर दिया। न्यूज 18 के कैमरामैन को घायल कर दिया, लहूलुहान कर दिया। वहीं महिला पत्रकारों के साथ अभद्रता की इन्होंने और गाली गलौज तक की भाषा का इस्तेमाल इन्होंने महिला पत्रकारों के साथ किया है। इसका मतलब यह है कि यह सोची समझी रणनीति के तहत किसान इस धरने में नहीं है। ये जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा है, जहां अंदर घुसने की अनुमति मीडिया कर्मी को भी नहीं थी, पुलिस कर्मी बाकायदा आई कार्ड चेक कर रहे थे। 200 किसान जिनको बसों में भरकर एस्कॉर्ट करके लाया गया था, उसके अलावा मीडिया वालों को भी यह कह दिया गया था कि बैरिकेड्स के आप बाहर रहिए, बाहर रहकर आप रिपोर्टिंग करिए। लेकिन पत्रकारों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो पत्रकारिता जैसा कुछ काम कर रहे थे, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे अपने मोबाइल में, और वो किसानों के बीच में थे। तो पत्रकारों ने अंदर जाने की कोशिश की, जिसके बाद इन गुंडों ने हमला कर दिया महिला पत्रकारों पर और न्यूज 18 के कैमरामैन पर। सवाल उठता है कि आखिर किसानों के बीच में ये कौन लोग हैं जो आई कार्ड तो ले रहे हैं किसान आंदोलन के नेताओं के द्वारा जारी किया हुआ, बता रहे हैं अपने को पत्रकार, और फर्जीवाड़ा कर रहे हैं गाली गलौज देने का और झगड़ा करने का। इसका मतलब यह भी साफ होता है कि ये किसान आंदोलन के नाम पे जो जंतर मंतर पर धरने की अनुमति ये किसान मांग रहे थे, इनका मकसद साफ दिखाई दे रहा है कि ये फिर से एक बार 26 जनवरी वाले कांड को दोहराना चाहते हैं। इन पे भरोसा करना ये एक खतरे की निशानी है, क्योंकि 26 जनवरी को एक बार ये दिल्ली पुलिस के साथ धोखा कर चुके हैं। अब इन पे विश्वास करना मूर्खता होगी। लेकिन ऐसे में पुलिस करे तो क्या करे, क्योंकि सरकार जो दिल्ली सरकार है, केजरीवाल सरकार, वो इनको परमिशन दे चुकी है और इनका तो पहले ही सपोर्ट कर चुकी है। जिस दिन ये सिंगू बॉर्डर पर पहुंचे थे पंजाब से चल के, उस दिन केजरीवाल सरकार इनके स्वागत में खड़ी थी।
इनके लिए टेंट लगा रही थी, गद्दे बिछा रही थी, चाय पानी पिला रही थी। अब ऐसे में ये जो किसान धरना प्रदर्शन के नाम पर जंतर मंतर पे बैठे हैं, ये कहते हैं जी हम अपनी बात रखेंगे। मेरा एक सवाल है, और सवाल ये है, क्या इनकी जो बात है वो 6 महीने से पूरी दुनिया नहीं जान पाई? सबको पता है राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं, चंदूरी क्या कह रहा है, एक ही बात है, तीनों कृषि बिल वापस लो। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। भैया ये बात सुनते सुनते कान पक गए। अब ये सबको पता है, तुम अभी तक गाजीपुर बॉर्डर पे बैठ कर रोज यही तो बुला रहे हो, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, तो जंतर मंतर पे जाके कौन सी नई बात कर दोगे? आप अपनी संसद बनाने की बात कर रहे हो, क्या आप वहां कानून वापस ले लोगे? ये कानून दोनों सदनों से पास हुआ है, और दोनों सदनों से पास होने के बाद कानून बन गया है। अब उसके बाद आप कहते हो कानून वापसी लो। कानून वापसी को केवल ये फर्जी किसान और मुट्ठी भर गुंडे, जो ये आज खुल के सामने आया है, जिन लोगों ने आई कार्ड पहन रखे थे किसानों के नाम पे, वो किसान नहीं थे, गुंडे थे, उनकी जांच करे दिल्ली पुलिस। तो ये सब लोग केवल और केवल आड़ती हैं। ये केवल और केवल वो लोग हैं जो किसानों के बीच में दलाली करते थे। आज की डेट में जितने भी भारत के किसान हैं वो इन 3 कृषि बिल से पूरी तरह संतुष्ट हैं। मेरा खुद का गांव मेरठ में है, किसानों से बीच में हूं मैं। सब किसानों को एमएसपी का दाम 4 से 5 दिन के अंदर उनके खाते में पैसा पहुंच चुका, जो आज तक के इतिहास में पहली बार हुआ है। इतनी जल्दी कभी भी किसी किसान को पेमेंट खाते में नहीं मिली। दूसरी तरफ गन्ना पेमेंट उत्तर प्रदेश का एक बड़ा मुद्दा था, और उत्तर प्रदेश के किसानों को यह गन्ना पेमेंट भी हो चुकी। तीसरी बात, कृषि बिल में एक ऑप्शन दिया गया है कि चाहे तो सरकार को बेचो, चाहे तो प्राइवेट मंडी में बेचो। यह ऑप्शन मुझे मिला है तो मैं इससे लाभदायक मानता हूं, क्योंकि मेरी मर्जी, मैं सरकार को बेचूं या प्राइवेट को। अब ये जो किसानों के नाम पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? किसान तो खुश है। आप अगर इस सारे किसान आंदोलन की रिपोर्टिंग करें और लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड चेक करें कि ये लोग हैं कहां के, तो आपको मिलेगा कि मेरठ में केवल ये जो उत्तर प्रदेश का अगर लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेगा गाजियाबाद, मेरठ, शामली, बागपत, बड़ौद। मुजफ्फरनगर का भी नहीं है। मुजफ्फरनगर के गिनती भर वो लोग हैं जो राष्ट्रीय लोकदल के जुड़े हुए लोग हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, कांग्रेस के, यानी पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे हैं, किसान नहीं आ रहे। जो इनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो लोग आ रहे हैं। इन जिलों का किसान एक भी राकेश टिकैत के साथ नहीं है। इसी तरह आप हरियाणा के आने वाले लोगों का अगर आई कार्ड चेक करेंगे तो वो किसान वो हैं जो बीजेपी के अलावा कांग्रेस के या बाकी दलों की पार्टियों से संबंधित रखते हैं। इसी तरह पंजाब के जो आए हुए लोग हैं वो लोग हैं या तो खालिस्तान का सपोर्ट करते हैं या वो कांग्रेसी लोग हैं, यानी वो लोग आए हुए हैं जो पार्टियों से संबंधित रखते हैं। किसानों का वेश जरूर बनाया हुआ है, क्योंकि किसान भी अपनी एक मत रखता है और अपनी किसी पार्टी को चुनता है। तो ये केवल और केवल राजनीति चलती है। मेरा कहना है और पूछ रहा हूं राकेश टिकैत से कि अगर किसान इन 3 कृषि बिल को खराब मानता तो पूरे भारत का किसान आपके साथ क्यों नहीं आके खड़ा? एक भी किसान, आप देख लीजिए कि इस धरने प्रदर्शन में आप अगर यहां मेरठ से आगे चले जाएंगे, सहारनपुर, बागपत, बड़ौद से आगे अगर आप निकलें, जो मुरादाबाद है, बिजनौर है, बाकी आगे का लखनऊ है, इलाहाबाद है, पूरा एरिया है, बिहार है, झारखंड है, कोई किसान आए आपके बीच में? कोई नहीं आया है। इधर उधर के लीडर जरूर आ जाते हैं, वो कांग्रेसी लीडर हैं, और ये केवल और केवल एक नाटकबाजी है। बिलों को वापसी कराने के नाम पर असली मकसद इनका यह है कि यदि सरकार को हमने झुकाने में कामयाब हो गए और आज हमने कृषि बिल वापसी करा दिए, तो कल को जो धारा 370 हटाई गई है उसको वापस लाने के लिए भी इसी तरह का अभियान चलाएंगे। फिर सीए के ऊपर जो कानून बनाया है और उसको लेकर भी वापस सरकार पर दबाव बनाएंगे। तो सरकार पर दबाव बनाकर बिल वापसी करा लेना, इसका एक प्रयोग चल रहा है किसान आंदोलन के नाम पर। लेकिन सरकार इसको अच्छे से समझती है, और इसलिए जब देश के कृषि मंत्री बार बार एक बात बोलते हैं कि ये जो किसान नेता अपने को बोल रहे हैं, चलो मैंने माना ये किसान नेता हैं, ये 3 कृषि बिल के किस मुद्दे पर क्या इन्हें ऑब्जेक्शन है, मुझसे बात करें, मैं बात करने को हमेशा तैयार हूं। लेकिन ये नेता
कोई जाता नहीं है। क्यों? जब जाएंगे ना, ये पहले भी गए हैं मीटिंग में, 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, तो जो अंदर मीटिंग में बैठे हैं उन किसान नेताओं ने बताया है कि जब सरकार का कोई नुमाइंदा बोलना शुरू कर देता है तो ये किसान नेता कान में उंगली दे लेते हैं या कुर्सी घुमा लेते हैं। मतलब इनको सुनना ही नहीं है, केवल अपनी बात बोलते हैं, और वो भी एक लाइन की बात बोलते हैं कि तीनों कृषि बिल वापसी लो। जब इनसे पूछा जाता है कृषि बिल क्यों वापसी लें, इनके पास जवाब नहीं है। आप देखिए, अभी हाल ही में गाजियाबाद के डीएम ने ये राकेश टिकैत और इनके नेताओं को बुलाया और उनसे पूछा कि आप नारेबाजी कर रहे हो, रोज आप कहते हो बिल वापसी लो, आप ये बताइए इन बिलों में दिक्कत क्या है। और एक एक बिल पे गाजियाबाद के डीएम ने बात की, इनके पास जवाब नहीं बना। 40 मिनट की डीएम की बातचीत में ये किसान नेता मौन होकर चुपचाप सुनते रहे और अल्टीमेटली हां करके आए कि हां डीएम साहब बोल तो आप ठीक ही रहे हो, पर हमें हमारे नेता ने कहा है। यानी इन्हें कोई पीछे से बोल रहा है कि आपको ये धरना प्रदर्शन करना है, हल्ला करना है, ये नाटकबाजी करनी है। असली मकसद इनका यहां अफरा तफरी फैलाना है, यहां दंगे फसाद करना है, ताकि सरकार को और दिल्ली पुलिस को बदनाम किया जा सके। और इसी बात को समझते हुए, इनका ये षड्यंत्र जानते हुए, ना तो दिल्ली पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है और ना केंद्र सरकार अभी इनके खिलाफ सख्ती कर रही है। लेकिन एक हद होती है किसी बात की। यदि ये किसान नेता अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आए, जो इन्होंने आज पत्रकारों पे हमला किया है, जिस तरह के ड्रामेबाजी इन्होंने आज दिल्ली के जंतर मंतर पे की है, यदि ये इनकी जारी रही और इन्होंने अंकुश नहीं लगाया, तो निश्चित रूप से सरकार को फिर इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। इस बात को भारत के किसान और बाकी लोग ध्यान से देखें। वंदे मातरम।